राधे राधे सभी को। फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये पार्ट थर्ड रहेगा। इससे पहले मैंने दो पार्ट बना के डाल दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उन क्वेश्चन को भी देख लेना। नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके यूपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हिंदी की वाली वीडियो मिल जाएंगी, तो उनको भी देख लेना ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल सके किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं हिंदी से। और मैंने जीएस और रीजनिंग के भी क्वेश्चन डाल दिए हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो भी मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वो भी देख लेना ताकि आप ओवरऑल आइडिया मिल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग से पूछे गए थे लास्ट टाइम, और आप अपनी प्रिपरेशन डायरेक्शन वाइज करते हुए इस बारी का पेपर क्वालिफाई करके अपना सिलेक्शन पक्का करके आएँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें, हम जो भी नई अपडेट डालते हैं। तो आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है ताकि आपका रिवीजन और प्रैक्टिस सही से हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और हिंदी का सेक्शन जो है 114 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था। इस क्वेश्चन में आपको परिवर्तन करना है। यहाँ पे आपको एक वाक्य लिखा गया है, बच्चों ने खेल खेला, तो इसका भविष्य काल क्या होगा। ये टेंस से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको इसका भविष्य काल बताना है। बच्चों ने खेल खेला, तो इसका भविष्य काल क्या होगा, बच्चे खेल खेलेंगे, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन जो है स्त्रीलिंग शब्द से आया हुआ है। आपको बताना है राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो राजपूत का स्त्रीलिंग होता है राजपुतानी, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन में भी आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग होता है तपस्वनी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन में आपको बहुवचन बताना है तलवार का। तो इजी है काफ़ी। तलवार का बहुवचन होता है तलवारें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बस आपको यहाँ पे मात्राओं का ध्यान रखना है, अन की बिंदु का ध्यान रखना है, कहाँ पे कौन सी आई हुई है। बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है ह्रस्व और दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। ह्रस्व और दीर्घ स्वर के प्रकार हैं, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें ह्रस्व की, तो ह्रस्व वो अक्षर होते हैं जिनमें कम भार दिया जाता है, जैसे कि आ, ई, छोटी ई, छोटा ऊ, इनमें कम भार दिया जाता है तो इनको हम ह्रस्व बोलते हैं। और दीर्घ उन अक्षर को बोलते हैं जिनमें अधिक जोर दिया जाता है, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इन अक्षरों को हम दीर्घ अक्षर बोलते हैं। तो ये दोनों के दोनों किसके प्रकार हैं, स्वर के प्रकार हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है और आपको बताना है इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो यहाँ पे जो ऊष्म व्यंजन है वो है ऑप्शन थर्ड शाह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। तो यहाँ पे जो संज्ञा उससे बनने वाले विशेषण शब्द है वो है ऑप्शन फर्स्ट पक्ष पाक्षिक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। तो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता क्रिया से पता चलता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और सर्वनाम संज्ञा विशेषण से संबंधित मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उनका मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, उनको देख लेना। तो आपकी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उन वीडियो को देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प होगी उन वीडियो से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122 है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और आपको रचना ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है सारी। यहाँ से यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको रचना संबंधी सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 है और ये क्वेश्चन उपन्यास से आया हुआ है। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है।
तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है रचना उपन्यास, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124 है, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ रचनाएं दी गई हैं, चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव। ये किस कवि की रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इनको खूंटियों पर टंगे लोग रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ध्यानपूर्वक रचनाएं उपन्यास अकादमी पुरस्कार पढ़ लेना, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, और इस क्वेश्चन में आपको गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर करना है। तो आपको ये गद्यांश पढ़ना है ध्यानपूर्वक, और इनके आधार पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था। तो ये शासन का हिस्सा था किसके, बाली के। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ध्यानपूर्वक ये पूरा का पूरा गद्यांश पढ़ना है, उसके आधार पे आपको ये प्रश्नों के जवाब देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 है, और ये क्वेश्चन भी गद्यांश से संबंधित है, तो आपको गद्यांश पढ़ना है, फिर इस क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन क्या है, किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था। तो ये कहा था पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ। तो हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन संयुक्त आक्रमण से हुआ था। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, विजयनगर के भगराशेष कैसी दृश्य वाली डैश बीच फैली है। तो ये फैली है जनशून्य। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द होगा विलक्षण नेत्रों वाला। ऑप्शन फर्स्ट इसका भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, और ये क्वेश्चन जो है अलंकार से आया हुआ है। आपको यहाँ पे सबसे अच्छा विकल्प चुनना है दिए गए पद के लिए। काली घटा का घमंड घटा, इसके लिए कौन सा अलंकार सबसे उपयुक्त होगा, आपको बताना है ऑप्शन में से। तो इसके लिए यमक अलंकार सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। तो आपको अलंकार भी कवर करने हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132 है, और इस क्वेश्चन में आपको सही अव्यय चुनना है रेखांकित शब्द के लिए। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो यहाँ पे सही अव्यय क्या होगा। तो यहाँ पे सही अव्यय होगा इसके लिए संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133 है, और इस क्वेश्चन में आपको वाक्य शुद्ध करना है। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, मैंने गांव जाना है। तो ऑप्शन में से कौन से वाला वाक्य शुद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है मुझे गांव जाना है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो शुद्ध वाक्य से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134 है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहते हैं। छंद में प्रयुक्त अक्षर को कहते हैं हम मात्रा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135 है, और यहाँ पे आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। लोहा मनाना, तो लोहा कब मनाया जाता है, जब आप कोई असंभव कार्य कर दो। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रभाव मनाना। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। सरसों का राजा किस रस को माना जाता है। तो सरसों का राजा श्रृंगार रस को माना जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, और ये क्वेश्चन जो है वाच्य से आया हुआ है। यहाँ पे आपको एक वाक्य लिखा गया है, आप इस किताब को पढ़ें। तो इसको आपको परिवर्तन करना है किसमें, कर्म वाच्य में। तो इसका कर्म वाच्य क्या होगा, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। तो आपको वाच्य भी ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138 है, और ये क्वेश्चन जो है चिन्ह से आया हुआ है। आपको बताना है किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
तो हिंदी के अंदर काफ़ी प्रकार के चिन्ह होते हैं, जैसे कि पूर्ण विराम और विराम के लिए हम सिंपल लाइन खींच देते हैं। वहीं पे अर्ध विराम के लिए हम कैसे करते हैं, कुछ इस प्रकार से हम अर्ध विराम के लिए चिन्ह लगाते हैं। अल्प विराम के लिए हम एक डॉट लगा देते हैं। और उसी प्रकार अगर हमें उदाहरण के लिए कोई चिन्ह यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करते हैं, ये दो तरीके की लाइन हम खींच देते हैं, तो ये उदाहरण के लिए होता है, और एक सिंगल लाइन खींचें तो ये उदाहरण के लिए चिन्ह होते हैं। तो किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम उदाहरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सेकंड वाला राइट आंसर होगा। तो इसलिए चिन्ह को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, कौन सा चिन्ह कब यूज़ किया जाता है, तो आप उसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139 है, और ये क्वेश्चन जो है समाज से आया हुआ है। आपको बताना है चंद्रशेखर के लिए कौन सा वाला विकल्प सही होगा। तो चंद्रशेखर के लिए जो विकल्प सही होगा वो है चंद्र है शिखर पर जिसके, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, और ये क्वेश्चन जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करना, वहाँ से आया हुआ है। यहाँ पे एक वाक्य लिखा गया है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, तो उसके लिए हम कौन सा वाला शब्द यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो शब्द यूज़ करेंगे वो क्या होगा, हतोत्साहित। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। तो आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना, वो भी पढ़ लेना, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141 है, और ये क्वेश्चन जो है अनेकार्थी शब्द से आया हुआ है। तो आपको बताना है जलज के लिए अनेकार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो जलज के लिए अनेकार्थी शब्द होगा मछली। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 142 है, और इस क्वेश्चन में आपको इस वाक्य के लिए पूर्वकालिक क्रिया बतानी क्या होगी। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने गए। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा, बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा, ये इसकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143 है, और ये क्वेश्चन जो है कारक से आया हुआ है। यहाँ पे रेखांकित शब्द के लिए कौन सा कारक उपयुक्त किया जाएगा वो आपको बताना है। तो रेखांकित शब्द क्या है, हे प्रभु। तो हे प्रभु के लिए जो कारक उपयोग किया जाएगा वो है संबोधक कारक। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। आपको कारक भी ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144 है, और इस क्वेश्चन में आपको सबसे अच्छा विकल्प चुनना है पतन के लिए। तो पतन के लिए सबसे अच्छा विकल्प जो है गिरना। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145 है, और इस क्वेश्चन में आपको समान अर्थ बताना है। नाश के लिए कौन सा वाला शब्द उपयुक्त किया जा सकता है, तो वो होगा तबाही। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। उपसर्ग शब्द के डैश में लगते हैं, तो उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। ध्यान रखना है आपको, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आरंभ। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 147 है, और ये क्वेश्चन जो है तत्सम और तद्भव से आया हुआ है। और आपको बताना है कपोत के लिए तद्भव शब्द कौन सा होगा विकल्प में से। तो कपोत के लिए तद्भव शब्द होगा कबूतर। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और आपको ध्यान रखना है तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं, और तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तन होकर हिंदी में आए हैं, उनको हम तद्भव शब्द बोलते हैं। इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148 है, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है वो विकल्प चुनना है जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो प्रत्यय से जो शब्द नहीं बना है वो है बखूबी। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, और यहाँ पे आपको छंदी विच्छेद बताना है उल्लास का। तो उल्लास का छंदी विच्छेद होगा उत जमा लास। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 150 है, और यहाँ पे आपको विपरीत अर्थ बताना है किसका, संयोग का। संयोग का विपरीत अर्थ होता है वियोग। ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड हमने यहाँ पे टोटल 37 क्वेश्चन देख लिए हैं, और ये सेकंड पार्ट था। इससे पहले भी मैंने एक पार्ट बना के डाल दिया है, उसका मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, उसको भी देख लेना ताकि आपको कंप्लीट आइडिया मिल सके यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं।
और आप अपनी प्रिपरेशन इसी डायरेक्शन में कर सकते हैं। मैंने रीजनिंग के, जीएस के, मैथ के भी क्वेश्चन डाल दिए हैं, उनको भी देख लेना प्रीवियस ईयर वालों को, ताकि आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल सके लास्ट टाइम किस प्रकार का पेपर बना था और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप इस बार ही अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाई करके अपना सिलेक्शन पक्का करें। ठीक है, तो हम और भी वीडियो लेके आते रहेंगे, मॉक टेस्ट भी लेके आ जाएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके और इस बार का पेपर क्वालिफाई करके आए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहे। अगर हमारी वीडियो ठीक लग रही है तो लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।